की महामारी था, दूसरे तरफ बाढ़ में जिले डूबे हुए थे। इसके बीच में मतदान देना बहुत कठिन काम था, लेकिन लोगों ने किया और बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है। और जो लोग भी दावा करना है कर लें, लेकिन जो नई सरकार बनने जा रही है उसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जलवा बरकरार रहेगा। जलवा मतलब? और अच्छे रहेंगे और हम लोग मजबूती के साथ आ रहे हैं। जलवा मतलब ये कि एनडीए या महागठबंधन जिधर भी जरूरत होगी उधर चले जाएंगे? ना, ये मैंने नहीं कहा कि उपेंद्र जलवा दिखाने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा ना। आप देखिए सुमित जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग कहते थे कि ये कुशवाहा के नेता नहीं है, और बिहार के सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन पे भरोसा और विश्वास दिखाए। ये 10 नवंबर को पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आगे मुद्दों का भी जिक्र करूंगा। जिन मुद्दों का जिक्र 3 चरणों में हुआ और उन मुद्दों का असर कितना रहा, हम उसकी भी बात करेंगे। आधी आबादी एक बड़ा फैक्टर है। आज भी महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर दिखी है। हम आधी आबादी का असर की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कल ही हमारे संवाददाता रजनीश गए थे पटना के बुद्ध मार्ग में, वहाँ मिठाई दुकान है और अमूमन हर चुनाव में हमने भी देखा है कि चुनाव नतीजे से पहले मिठाई के लड्डू के ऑर्डर मिल जाते हैं। इस बार नहीं मिले हैं, क्या ये संशय है? प्रेम रंजन जी, ऑर्डर दे दिए? नहीं, कोई संशय नहीं है, लड्डू का ऑर्डर दे दिए? संशय नहीं है। अब लड्डू का ऑर्डर तो पहले से पड़ा रहता है, इसमें कहाँ जो ऐसे है। कितने किलो? हम लोग को कोई जो ऐसे परेशानी है क्या? हम लोग सरकार हर हाल में बनाएंगे। कितने किलो लड्डू का ऑर्डर दिया और बहुत अच्छे संख्या में बनाएंगे। लड्डू जितना लोग खाएंगे उतना खिलाएंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। बिहार की विकास में हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ा है। जीत को लेकर 15 वर्षों तक बिहार की सेवा किया है और भरोसा है, उस विकास पर भरोसा है, मेहनत पर भरोसा है और लोगों का दिल जीतने पर भरोसा है, बिहार की जनता पर भरोसा है कि वो कभी जो ऐसे चलिए अनवर हुसैन साहब, आपने भी सेवा करता है, काम करता है, उसको कभी धोखा बिहार की जनता नहीं देते हैं। जी, ऑर्डर आपने भी दे दिया है ना लड्डू का? जीत के लड्डू आप खाएंगे ना? आप भी जीत के लड्डू हम खाएंगे भी, खिलाएंगे भी। नहीं, चूंकि अभी तक ऑर्डर नहीं दिया गया है किसी भी खेमे की ओर से, इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि बहुत कंफ्यूजन भरी स्थिति है, बहुत संशय भरी स्थिति है। मैं आधी आबादी की बात करूं, लड्डू आप लोग खाइए, खिलाइए, 10 नवंबर को पता चलेगा कि कौन खाएगा जीत का लड्डू। सुमित जी, लड्डू जो है, लड्डू मैं तो आपको भी आमंत्रण दे रहा हूं लड्डू कोरोना काल में, कोरोना काल का लोग ले लें, खाने आप भी आइए। नहीं कहे कि ऑर्डर दे दिया गया है, तो ऑर्डर नहीं दिया है, पहले ऑर्डर तो दीजिए। प्रेम रंजन जी, आमंत्रण पहले कर रहे हैं। अरे भाई कहां से देंगे ऑर्डर का? हम लोग ऑर्डर देते हैं, नहीं चलेगा। बिहार के अंदर स्वयं बनवा लेते हैं। अच्छा, स्वयं बनवाएंगे? जाता है। अरे ये कहिए प्रेम रंजन भैया, मतलब भरोसा नहीं है, डगमगा रहा है। एनडीए विश्वकर्मा है जो बिहार को बना सकता है। बिहार की क्या दुर्दशा थी, किस हालत में लोगों ने छोड़ा था, हम लोगों ने बिहार को बनाया है। वो सब हो गया, फैसला बनेगा, लड्डू भी बन जाएगा। अब फैसला हो गया फैसला। अब सवाल है कि लड्डू का ऑर्डर आप दे चुके हैं या नहीं? क्योंकि हमारे संवाददाता गए थे तो उन्होंने, मिठाई दुकान वालों ने कहा कि किसी भी नहीं दिया। इसका मतलब जीत को लेकर संशय है आपके मन में भी और आरजेडी और महागठबंधन खेमे में भी संशय है, कंफ्यूजन है, क्या होगा नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का जादू चल गया, लोग नहीं समझते थे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जनता पूछ लीजिए, हम लोगों को इतना संशय तो नहीं है ना आपको? अनवर हुसैन साहब जी, कोई संशय किस बात पे? जीत को लेकर? नहीं, जीत हमारी है। अगर संशय नहीं है, दावा है, तो क्या इसके पीछे वजह वो भीड़ है जो तेजस्वी यादव की सभा में पहुंच रही थी? सिर्फ भीड़ नहीं है, देखिए जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो भी हैं, जो गुस्सा है, जो हम सिर्फ वहां जो सपोर्ट देख रहे हैं उस पर हम नहीं चल रहे हैं। हम इनकी रैलियों में जो लोगों का गुस्सा देखने आ रहा है, नहीं, अक्सर तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि वो भी है, हमारी सभा में इतनी भीड़ उमड़ रही है, लोग परिवर्तन का दम ठान चुके हैं। परिवर्तन की तो आंधी चली रही है और पूरा प्रदेश जो है परिवर्तन के साथ है। बिहार मैं आ रहा हूँ कुशवाहा जी, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड कुशवाहा जी आ रहा हूँ मैं।
अनवर हुसैन साहब, मेरा ये सवाल इसलिए क्योंकि उन रैलियों में, उन सभाओं में ज्यादातर पुरुष रहते हैं, है ना। महिलाएं बहुत कम संख्या में या ना के बराबर रहती हैं, लेकिन रैलियों में और सभाओं में जो पुरुष रहते हैं उनके मुकाबले महिलाएं जो नहीं रहती हैं रैली और सभाओं में, वो मतदान केंद्र पर ज्यादा पहुंच रही हैं। बड़ा फैक्टर आधी आबादी ज्यादा होगी, ये लिख कर ले लीजिए। ये कहां से आपने तय कर लिया कि आधी आबादी जो है वो कहीं और जा रही है और बाकी आधी कहीं और नहीं जा रही है, लेकिन क्या ये आधी आबादी और रैलियों की भीड़ दोनों को आप अलग अलग रख के देख रहे हैं ना? अगर रैलियों की भीड़ में सिर्फ पुरुष आ रहे हैं, हमारी रैली में भीड़ किराए पे नहीं लाई जा रही है। हमारी रैलियों में लोग अपने आप निकल के आ रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से आ रहे हैं, और इनकी रैलियों में लोग किराए पे लाए जा रहे हैं। महिलाओं की बड़ी भागीदारी के पास है, जो वोटिंग में दिखी है, दूसरे चरण के चुनाव में भी और तीसरे चरण में भी दिख रही है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी।